पाकिस्तान के पास खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, दुनिया के सामने भिखमंगा बना हुआ है। और हिम्मत देखिए, भारत को ब्रह्मोस से उड़ाने की ये धमकी दे रहा है, मिसाइल हमले की धमकी दे रहा है। इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं ये लोग? अमेरिका के सामने झुक के क्या हो गया है इनको? क्या हो गया है इनके दिमाग को? और क्या हो गया है इनकी जुबान को? दुनिया के सामने ये हाथ फैलाए हुए हैं और भारत को धमकी देते हुए कह रहे हैं कि हम परमाणु संपन्न देश हैं। मतलब हद हो गई। वैसे तो देखा जाए इस बात में कोई दो राय भी नहीं है, क्योंकि ये भले ही खाएं या फिर ना खाएं, लेकिन इनके पास हथियार जरूर होने चाहिए। इनके देश की जनता चाहे भूखी मर जाए, लेकिन जो जोर सारा इनका हथियारों पर रहता है, आतंक पर रहता है, धमकियों पर रहता है, गीदड़ भभकियों पर रहता है। जो हुआ सो हुआ। शांति की राह पर आगे बढ़ने की कोशिश इनको करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। आदत से मजबूर जो है, बार बार धमकी दे रहे हैं, परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं, हिंसा की धमकी दे रहे हैं। अब देखिए ना, सिंधु जल समझौता अस्थायी रूप से स्थगित होने के बाद पाकिस्तान जो है वो बूंद बूंद के लिए तड़प रहा है, लेकिन बौखलाहट इनकी कम ही नहीं हुई है। बदला बदला और बदला, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा तो अब इनकी आदत हो गई है। बार बार ये धमकी दे रहे हैं। इनके नेता की जो जुबान है, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये आपको सुनाएंगे एक एक करके। पहले पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की तरफ से बदले की धमकी दी जाती है। फिर पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है जनरल असीम मुनीर, वो अमेरिका जाकर धमकी देते हैं। और अब पाकिस्तान के जो पीएम हैं शहबाज शरीफ, वो धमकी देते हैं कि पानी को लेकर भारत को जो है वो सबक सिखाएंगे। भारत को जो है वो एक एक बूंद जो है वो भारत से पानी का लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। अरे भाई, पानी की अगर बात की जाए तो भारत ने जो कदम उठाया वो अपने लोगों के लिए उठाया, अपने लोगों को इंसाफ देने के लिए उठाया, अपनी जनता के हक में उठाया, आतंक के आकाओं को सबक सिखाने के लिए उठाया है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान हमेशा से ही आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। और अब जब भारत ने अपने हक में, अपने भारत देश के लोगों के हक में ये फैसला लिया, तो पाकिस्तान इस बात से भी बेचैन है। अब उसकी बेचैनी आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं। उनके जो भाषण आ रहे हैं उनमें उनकी जो बेचैनी है वो आपको सुनाई भी दे रही होगी। भारत चिनाब नदी पर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोजेक्ट है वो तैयार कर रहा है, उसके काम पर लगा हुआ है। ये जो प्रोजेक्ट है वो जम्मू कश्मीर के सिंधु गांव के पास बनना है और इसे लेकर जो टेंडर्स की प्रक्रिया है, जो काम है, वो शुरू हो चुका है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान को ये डर है कि भारत उसका जो और पानी है वो पूरी तरीके से रोक देगा और इसी डर की वजह से पाकिस्तान लगातार परमाणु बम की धमकियां देने पर लगा है। पाकिस्तान के जो पीएम हैं उनकी तरफ से क्या कहा गया है, अब क्या नई गिदड़ भभकी जो है उनकी तरफ से दी गई है, कहाँ उन्होंने ये बयान जारी किया है, ये भी आपको बता देते हैं। इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम था जहां पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पहुंचे। यहां पर अमन शांति की बात करने की बजाय वो लड़ाई की बातें ही करते नजर आए। यहां पर उन्होंने कहा कि उनका देश भारत को उनका हक छीनने नहीं देगा। एक एक बूंद जो है वो पानी की छीन कर रहेंगे, लड़ाई कर रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए, वो अपना जो हक है वो कैसे भी हो लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज हम ये दुश्मन को बता देना चाहते हैं कि अगर पानी को रोकने की कोशिश की तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये कहना है पाक पीएम शहबाज शरीफ का। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जब 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें 26 निर्दोष लोगों की जो है वो आतंकवादियों की तरफ से निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसके बाद भारत सरकार ने एक अहम फैसला लिया, सिंधु जल समझौते पर औपचारिक रूप से रोक लगा दी थी। कैबिनेट कमेटी की जो ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी, यानी कि CCS की जो बैठक हुई थी, उसमें एक अहम फैसला लिया गया था जिसका उद्देश्य साफ था कि पाकिस्तान को आतंकवाद का संरक्षण देने के लिए
सबक सिखाया जाएगा और इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया था। भारत ने पहले भी इस समझौते की शर्तों पर पुनर्विचार करने और संशोधन की मांग की थी। हालांकि जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, इसमें वो सहयोग लगातार जो है वो नहीं कर रहा था। फिर सिंधु जल समझौते पर औपचारिक रूप से रोक पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका बन गया, क्योंकि पाकिस्तान की जो कृषि है, जो वहाँ की सिंचाई है, जो वहाँ की बिजली है, वो यहाँ की सतलुज, ब्यास, रावी नदियों पर ही निर्भर है। पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के जो अध्यक्ष हैं बिलावल भुट्टो, वो भी जो है वो सिंधु जल समझौते को रद्द करने के फैसले पर लगातार जहर उगलते रहते हैं। उन्होंने भी कहा था कि जो कुछ भारत की तरफ से किया गया है उसे लेकर युद्ध हुआ तो युद्ध करेंगे, लड़ाई होगी तो बहुत भीषण ये लड़ाई होगी, लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि पानी लेकर रहेंगे। सिंधु जल समझौते पर भारत का जो ये फैसला है वो एक तरफा है। भारत ने जो फैसला लिया था वो पहलगाम हमले के बाद लिया था, जो भारत के 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई थी, उसके बाद ही भारत की तरफ से ये फैसला लिया गया था। पाकिस्तान और भारत के जो आवाम है वो इस फैसले को वो गलत मानती है। ये वहाँ के जो बिलावल भुट्टो जी हैं उनकी तरफ से ये बयान जारी किया गया है। इससे पहले पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान सिंधु जल समझौते पर बयान दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनीर ने ये कहा था कि अगर भारत सिंधु नदी पर डैम बनाता है तो उसे बनाने देंगे। जब तक डैम बनने का काम पूरा होगा तब तक हम इंतज़ार करेंगे, और जब भारत इसे पूरा कर लेगा तो देखिए ये धमकी दी जाती है कि उसे मिसाइल से उड़ा देंगे, गिरा देंगे। जैसे कि बहुत आसान ये चीज़ होंगी, इतनी आसानी से ये बयान दे देते हैं, गिदड़ भपकियाँ दे देते हैं। इसके साथ ही सेना प्रमुख जो है वहाँ के जनरल मुनीर अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में जाकर एक के बाद एक बड़े बयान जो हैं वो भारत को लेकर दे रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि भारत का एक तरफा फैसला है जिससे पाकिस्तान की जनता प्रभावित हो रही है, भुखमरी की कगार पर है। सिंधु नदी भारत की जो है पारिवारिक संपत्ति नहीं है। पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है, ये बात उन्होंने अमेरिका में जाकर कही। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है, अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम सबको लेकर डूबेंगे, और यही उनकी जो है हमेशा की प्रवृत्ति रही है। और आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के लिए सिंधु जल समझौता रद्द होने के क्या मायने हैं। पाकिस्तान का ज़रूरत से ज़्यादा पानी जो है वो भारत की नदियों से बहकर आता है। जैसे सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी नदियों का जो 80% पानी है उसे पाकिस्तान यूज़ करता है अपनी सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, और पूरी तरह से वो पानी को लेकर जो है वो भारत पर ही निर्भर है। पाकिस्तान के जो 70% पानी की ज़रूरतें हैं वो भारत की नदियाँ ही पूरी करती है। उनकी खरीफ की जो फसल है, उनकी रबी की जो सीज़न की फसलें हैं, उनकी जितना भी काम होता है वो इन नदियों पर ही निर्भर होता है। और ऐसे में अगर भारत पानी रोक देता है तो वहाँ पर पानी की किल्लत हो जाती है और लाखों की जो वहाँ पर फसल है, जो आजीविका है, वो समाप्त हो जाएगी, आ जाएगा। इसके साथ ही जो बिजली आपूर्ति है उस पर भी यहाँ पर संकट गहराता जा रहा है। जो वहाँ का व्यापार है वो भी इससे प्रभावित हो रहा है, जो वहाँ का निर्यात है वो भी इससे खासा प्रभावित हुआ है। और यही वजह है कि अब वहाँ के जो नेता हैं वो लगातार धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। जब पहलगाम पर यह हमला हुआ था, जिस तरीके से 26 लोगों की निर्मम हत्या हुई थी, उसमें जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनकी तरफ से ये साफ सामने आया था कि पाकिस्तान में जो आका बैठे हुए हैं, आर्मी के चीफ बैठे हुए हैं, उनके निर्देशों पर ही भारत में यह हमला हुआ। फिर जिस तरीके से वहाँ से यह हमला होता है, आखिर कैसे भारत चुप बैठ सकता है? आखिर कैसे भारत अपने लोगों की जो हत्या हुई है उसका बदला नहीं लेगा? और अब जब ये फैसला भारत की तरफ से भारत के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए लिया गया तो वहाँ के नेता लगातार गीदड़ भपकियाँ दे रहे हैं। एक के बाद एक गीदड़ भपकी सामने आ रही है। आपकी क्या राय है इस पूरे
खबर को लेकर, पाकिस्तान की गीदड़ भभकी को लेकर, भारत के सख्त रवैये को लेकर हमें कमेंट्स बॉक्स के जरिए जरूर बताएं।